पुरी के पावर स्टार पवन सिंह के जीवन में एक ऐसा बड़ा यू टर्न आया है जिसने पूरे देश के फैंस और राजनीतिक गलियारों को चौंका कर दिया है। लखनऊ स्थित आलीशान हवेली में पत्नी ज्योति सिंह का जिस भव्य तरीके से स्वागत हुआ और दोनों ने साथ बैठकर जो विशेष पूजा अर्चना की है, उसने साफ कर दिया है कि पुरानी सभी कड़वाहटें और कानूनी विवाद अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। इस महामिलन के पीछे की पारिवारिक भावुकता और भविष्य की बड़ी राजनीतिक रणनीतियों की पूरी इनसाइड स्टोरी अब खुलकर सामने आ चुकी है। काफी लंबे समय से कोर्ट कचहरी और विवादों के साए में रहने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार दोनों के परिवारों को था। आगामी 15 तारीख को होने वाली बेहद अहम कोर्ट सुनवाई से ठीक पहले दोनों परिवारों ने सूझबूझ दिखाते हुए आपसी सहमति से सारे मतभेदों को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा लिया है। लखनऊ वाले आवास पर जैसे ही ज्योति सिंह के कदम पड़े, वैसे ही वहां का पूरा माहौल पूरी तरह बदल गया। पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी भव्य आरती उतारी गई, तिलक लगाया गया और गृह प्रवेश की रस्में पूरी की गईं। इसके तुरंत बाद हवेली के मुख्य प्रांगण में एक भव्य और विशेष हवन पूजन की तैयारी की गई थी, जहां पवन सिंह और ज्योति सिंह पारंपरिक परिधानों में एक साथ बिल्कुल पास पास बैठे। विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार और आहुतियों के बीच दोनों ने एक नई सुखद वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत के लिए भगवान का आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर इस पूजा और मिलन की तस्वीरें तथा खबरें आते ही मानो पूरे इंटरनेट पर एक जबरदस्त तहलका मच गया है, क्योंकि कुछ समय पहले तक कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर रहा था कि दोनों इतनी जल्दी और इस खूबसूरत अंदाज में एक दूसरे को अपना लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ एक बेहद ठोस और सोची समझी रणनीति भी काम कर रही है। पवन सिंह के जीवन में हाल ही में मिले एमएलसी के पद ने उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को एक नया मोड़ दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के साफ संकेत दे दिए थे। पवन सिंह के परिवार वाले और उनके करीबी लंबे समय से यह चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े और उनके घर में एक नन्हा सा बाल गोपाल आए, जिसके लिए पहले दूसरी शादी की बातें भी चल रही थीं। लेकिन कानूनी तौर पर तलाक की पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 से 5 साल का लंबा वक्त लग सकता था और पवन सिंह की उम्र भी बढ़ रही थी। ऐसे में समझदारी इसी में थी कि पुरानी बातों को भुलाकर ज्योति सिंह को ससम्मान वापस लाया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू राजनीति से जुड़ा हुआ है। पवन सिंह आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा जाने की पुरजोर तैयारी में है और वह आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बेहद मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर पवन सिंह करोड़ों रुपए का सेटलमेंट कर देते, एक आलीशान फ्लैट और गाड़ी देकर ज्योति सिंह से अलग भी हो जाते, तब भी चुनाव के वक्त उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। अगर पवन सिंह आरा के बेटे बनकर चुनाव मैदान में उतरते और ज्योति सिंह आरा की बहू बनकर उनके सामने मोर्चा खोल देती या उनके खिलाफ खड़ी हो जाती, तो पवन सिंह के लिए राजनीतिक रूप से स्थिति संभालना बेहद मुश्किल हो जाता। ऐसे में ज्योति सिंह को साथ लाना और उन्हें पूरा सम्मान देना पवन सिंह के लिए सबसे सटीक और बेहतर रास्ता साबित हुआ। अब जब ज्योति सिंह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी, तो चुनावी मैदान की हर एक बाधा और विरोधियों के सारे चक्रव्यूह अपने आप ही ध्वस्त हो जाएंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान पवन सिंह ने बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया था, जहां उन्होंने जिन 43 सीटों पर रैलियां की थीं, उनमें से 42 सीटों पर शानदार जीत हासिल हुई थी। उनके इस भारी राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने भी ये भरोसा जताया है कि आने वाले समय में उन्हें आरा से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए पवन सिंह का पारिवारिक और सामाजिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी था। लखनऊ की हवेली में हुआ ये भव्य गृह प्रवेश और पूजा पाठ केवल 2 दिलों का मिलन नहीं है, बल्कि ये पवन सिंह के जीवन के एक बेहद शक्तिशाली, स्थिर और सफल अध्याय की शुरुआत है, जो उनके आने वाले सुखद पारिवारिक जीवन और बेहद मजबूत राजनीतिक भविष्य की एक मजबूत नींव रख रहा है।